अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पनपी के। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है रीजंस के ऊपर। रीजंस की एक और सीरीज़ के साथ मैं हाजिर हूँ और आज की सीरीज़ में हम बात करने जा रहे हैं होंडा प्राइडर के बारे में। होंडा प्राइडर को आपको क्यों ख़रीदना चाहिए, इसको ख़रीदने के पीछे क्या क्या रीजंस हैं, तो इन सारी रीजंस के बारे में आज हम बात करेंगे। और उसके अलावा मैं आपको एंड में इस बाइक की क्या लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो भी बताऊँगा। तो बिना वेस्ट किए बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इस बाइक को परचेज़ करने की जो रीज़न है वो है इसका बजट में होना। 2022 के अंदर जो बजट बाइक जिस बाइक को आप कहेंगे वो है होंडा प्राइडर। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो होंडा प्राइडर की जो लेटेस्ट प्राइस अभी चल रही है वो है 1,36,900 रुपीज़, 1,36,900 रुपये इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस चल रही है। अब प्राइस आप देख सकते हैं कि 1,36,900 रुपये है। और अगर आप इसी रेंज में कोई और बाइक परचेज़ करना चाहें तो आपको इससे पीछे वाला मॉडल जो कि है होंडा CD70 ड्रीम वो मिलेगा। इससे आगे वाले अगर आप मॉडल्स परचेज़ करते हैं तो उसमें आप पे तकरीबन 20,000 रुपये का डिफरेंस है, और अगर आप इससे पीछे जाते हैं तो तब ऑलमोस्ट 30,000 रुपये का डिफरेंस है। और इसी रेंज में अगर आप रहते हैं तो आपको यूज़ में बाइक कोई मिल जाएगा, लेकिन न्यू बाइक आपको कोई भी नहीं मिलेगा। तो ये एक बजट में 100cc बाइक आपको मिल रहा है। और उसके अलावा जितनी इस बाइक की प्राइस डिमांड की जा रही है आज के टाइम में, उस हिसाब से इस बाइक के जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं वो इनफ है। तो इसके अलावा नेक्स्ट रीज़न इस बाइक को परचेज़ करने की जो है वो है इस बाइक के अंदर आपको फैमिली पर्पस मिल रहा है। ये बाइक आपका फैमिली पर्पस पूरा कर रहा है। अगर आपने बजट में एक बाइक को परचेज़ करना है तो ये बाइक आपका फैमिली पर्पस पूरा करेगा। सबसे पहली बात कि इस बाइक के अंदर आपको जो शॉक्स हैं वो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। बाइक के फ्रंट शॉक्स, बाइक के बैक शॉक्स, दोनों शॉक्स इसके बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात है इसकी सीट थोड़ी सी हार्ड है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सीट कंफर्टेबल है, सीट इसकी थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन सीट इसकी स्ट्रेट है। उसके अलावा अगर आप टैंक को देखें तो इसका टैंक भी स्ट्रेट है, जिसकी वजह से अगर आप इस पर लेडीज़ को बिठाएं, अगर आप इस पर 3 से 4 बंदों को बिठाएं, या टैंक पर एक बच्चा बिठाना चाहें या 2 बच्चे बिठाना चाहें तो आप इजीली बिठा सकते हैं। आपको कोई भी मसला नहीं होने वाला इसके अंदर। तो फैमिली पर्पज़ आपका ये बाइक पूरा कर रहा है। उसके अलावा इस बाइक को परचेज़ करने की जो एक और रीज़न है वो है इसकी लो मेंटेनेंस। इस बाइक की जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी इजी है और लो मेंटेनेंस है। इस बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट पे आपको कम पड़ती है। उसके अलावा इस बाइक की जो मेंटेनेंस है वो भी कम है। अगर आप इस बाइक को टाइमली मेंटेन रखें, आप इसका टाइम पे ऑयल चेंज करवाएं, टाइम पे इसकी आप ट्यूनिंग करवाएं, टाइम पे इसका एयर फिल्टर चेंज करवाएं या फिर साफ़ करवाएं, जो भी मतलब ज़रूरत के मुताबिक जो हो, तो अगर आप ये सारी चीज़ें टाइमली करवाएंगे तो आपका बाइक मेंटेन रहेगा और जल्दी पार्ट्स की रिप्लेसमेंट नहीं मांगेगा। अगर बाइक आपका प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगा तो जल्द से जल्द ये पार्ट्स की रिप्लेसमेंट मांगेगा, और हर टाइम पार्ट्स को रिप्लेस करवाते रहें ये भी एक सही चीज़ नहीं होती। तो इसके अलावा हम नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो इसको परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इसके लो कॉस्ट पार्ट्स। अभी हमने बात की थी मेंटेनेंस की कि इस बाइक की जो मेंटेनेंस है वो लो है, आपको ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी मेंटेनेंस के ऊपर। अब दूसरी तरफ अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो इसके जो पार्ट्स हैं वो भी लो कॉस्ट हैं। इसकी पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं है। अगर आप होंडा CD70 से शिफ्ट करें होंडा प्राइडर के ऊपर तो पार्ट्स की कॉस्ट में जो डिफरेंस आपका आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 रुपये का होगा। इससे ज़्यादा डिफरेंस आपका नहीं होने वाला। और कुछ पार्ट्स हो सकता है आपको सेम टू सेम प्राइस के अंदर ही मिल जाएं, जितनी प्राइस के अंदर आपको होंडा CD70 के पार्ट्स मिलते थे, कुछ पार्ट्स प्राइडर के हो सकता है आपको उसी रेंज के अंदर ही मिल जाएं। और उसके अलावा अगर हम रीज़न की बात करें कि इस बाइक के पार्ट्स सस्ते क्यों हैं, तो इसकी रीज़न ये है कि ये बाइक भी पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से चल रहा है। इस बाइक को भी अच्छा वाला टाइम हो गया पाकिस्तान के अंदर, और इसके जो पार्ट्स की प्रोडक्शन है वो शुरू से ही पाकिस्तान के अंदर हो रही थी, क्योंकि इस तरह के बाइक्स बाहर तो चलते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में चलते हैं या बांग्लादेश में चलते हैं या इस तरह के कुछ मुल्कों में चलते हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें मोस्टली चलते हैं बाइक्स, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ये बाइक्स नहीं चलते। तो इसकी जो प्रोडक्शन है इसके पार्ट्स की वो शुरू से ही पाकिस्तान में हो रही है। इसी वजह से पाकिस्तान में जो इसके पार्ट्स, क्योंकि पाकिस्तान में बन रहे हैं, इसी वजह से इसके पार्ट्स आपको सस्ते मिलते हैं। सो गाइस, इसको परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इसका कंफर्ट लेवल। अगर आप एक कंफर्टेबल बाइक ढूंढ रहे हैं बजट के अंदर तो ये बाइक आपके लिए है, क्योंकि इस बाइक के अंदर आपको जो इंजन मिल रहा है वो है ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन। ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन जो होता है वो वाइब्रेशंस कम प्रोड्यूस करता है, और अगर इस इंजन के अंदर आपको बैलेंसर इंस्टॉल मिल जाए तो फिर वाह हो जाती है, क्योंकि फिर जो कंफर्ट है वो टॉप लेवल की हो जाती है। अभी इस बाइक के इंजन के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल नहीं मिल रहा, लेकिन अगर इसके अंदर बैलेंसर इंस्टॉल्ड होता तो ये बाइक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता। अब इसकी कंफर्टेबल होने की रीज़न एक तो इसका वाइब्रेशन, इसके इंजन का वाइब्रेशन कम प्रोड्यूस करना,
दूसरा इस बाइक के शॉक्स। इस बाइक के जो शॉक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, फ्रंट के शॉक्स भी बहुत अच्छे हैं और रियर के शॉक्स भी बहुत अच्छे हैं। इसी वजह से जब आप किसी भी बम से गुजरते हैं या खड्डों से गुजरते हैं आप, तो आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होता इसके अंदर। और उसके अलावा इसकी सीट बेहतर हो सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी जो सीट है वो बेहतर नहीं है। अगर इसकी सीट भी टॉप पे होती तो ये बाइक भी कंफर्ट लेवल में टॉप पे होता। इस बाइक की जो सीट है वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी हार्ड है। अगर आप इस बाइक की सीट चेंज करवा लें तो आपको फिर कोई ख़ास मसला नहीं होने वाला। इस बाइक की जो सीट है बस वही थोड़ी सी तंग करती है, बाकी कंफर्ट लेवल में आपको कोई इशू नहीं होने वाला। अगर आप इसकी सीट चेंज करवा लें तो कंफर्ट इसकी टॉप ऑफ द लाइन हो जाएगी। इसके अलावा इस बाइक को परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इसका फ्यूल एफिशिएंट होना। ये बाइक बहुत फ्यूल एफिशिएंट है। इस बाइक की जो फ्यूल एवरेज कंपनी क्लेम करती है वो है 45 किलोमीटर पर लीटर। 45 किलोमीटर पर लीटर कंपनी क्लेम करती है। अब अगर हम यूज़र्स की बात करें तो यूज़र्स को इस बाइक की एवरेज 45 से लेकर 50 तक ईजिली मिल चुकी है। अब 45 से नीचे वाले भी हैं, 45 से ऊपर वाले भी हैं, 50 तक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50 तक लोगों को एवरेज मिल गई है। कुछ लोगों ने 60 तक भी इसकी एवरेज क्लेम की है और उसके अलावा कुछ लोगों ने इस बाइक की 40 से नीचे भी एवरेज क्लेम की है। अब फ़र्क बेसिकली यही आ जाता है कि जब आप बाइक को परचेज़ करते हैं, अगर आप यूज़ में परचेज़ करें तो ज़्यादा मसला तब होता है क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि पुराना जो ऑनर था, अगर आप यूज़ में परचेज़ कर रहे हैं तो पुराना जो ऑनर था उसने बाइक को किस तरह मेंटेन किया हुआ है। हो सकता है उसने किसी गलत मैकेनिक के हाथ लगवा दिए हो जिसकी वजह से बाइक एवरेज और उसके अलावा पावर उस तरह प्रोड्यूस ना कर रहा हो। लेकिन अगर आप न्यू बाइक परचेज़ करें तो न्यू बाइक के अंदर इस तरह का मसला नहीं होता। न्यू बाइक अगर आप परचेज़ करें तो आप टाइमली इसका ऑयल चेंज करवाएं, टाइमली इसकी ट्यूनिंग करवाएं और उसके अलावा अगर आप इस बाइक की जो स्पीड है उसको मेंटेन रखेंगे, उसकी मेंटेनेंस इस तरह होगी कि 40 से 60 की स्पीड तक आप इस बाइक को ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं। कभी कभी 80 टच कर लिया, लेकिन मोस्टली आप इसकी स्पीड रखें 40 से 60 के दरमियान, तो चांसेस हैं कि आपको 50 तक एवरेज मिल जाएगी। लेकिन अगर आप स्पीड को मेंटेन नहीं रखते मगर टाइमली इसकी ट्यूनिंग करवाते हैं, टाइमली ऑयल चेंज करवाते हैं, तो तब आपको 40 प्लस एवरेज ईजिली मिल जाएगी। तो इस बाइक का फ्यूल एफिशिएंट होना इसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। सो गाइस, ये कुछ रीज़न्स थी इस बाइक को परचेज़ करने की, और अगर मैंने कोई रीज़न मिस कर दी हो तो मुझे लाजिम बताएं। और इसके बाद हमारी सिर्फ 2 से 3 वीडियोस होंगी रीज़न्स के ऊपर। फिर इंशाल्लाह मैं शुरू करूँगा रीज़न्स नॉट टू बाय अ बाइक, और उसमें हम फिर दोबारा से सारे बाइक्स की बात करेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनिया को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और एक और बात कि अगर आप किसी भी बाइक पे कहीं भी निकल रहे हैं तो हेलमेट का यूज़ लाजमी करें। बेशक आप किसी भी छोटे से छोटे रूट पे जा रहे हैं, आप बेशक 5 किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर या छोटा सा भी सफ़र कर रहे हैं, तो आप लाजमी हेलमेट का यूज़ करें, क्योंकि जान से ज़्यादा कीमती कोई भी चीज़ नहीं होती और आपकी जान बहुत कीमती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल 100% हेलमेट पहनने से जान की हिफाजत हो जाती है, लेकिन मेजर जो चोट लगती है उससे आपकी बचत हो जाती है, क्योंकि सर की जो चोट है ये मेजर चोट होती है, और अगर ये खुदा ना खास्ता ज़्यादा ज़ोर से लग गई तो आप बिना टिकट ऊपर चले जाते हैं। तो मोटरसाइकिल पे कहीं भी जाते वक्त हेलमेट का यूज़ लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।